वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि अमूल के बाद अब मदर डेयरी का भी दूध हुआ महंगा, इतने बढ़ गए हैं दाम। तो दोस्तों देश में दूध की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में एक है मदर डेयरी और दूसरी है अमूल डेयरी। दोनों की जो कीमत है वो 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों दोनों ही कंपनियों का जो दूध है वो अब महंगा हो जाएगा 2 रुपए प्रति लीटर। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि केजरीवाल ने कर दी एक और गारंटी की घोषणा, कहा कि अब देंगे फ्री शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लिए एक और चुनाव पूर्व गारंटी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फ्री बिजली, फ्री पानी के साथ ही अब दोस्तों स्कूलों की जो शिक्षा है वो भी फ्री कर दी जाएगी। और साथ ही बेरोजगारी भत्ता महिला और आदिवासी महिलाओं को दोस्तों हर महीने 1,000 रुपए देने की भी बड़ी घोषणा करी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि बिना लक्षण के भी फैल सकता है मंकी पॉक्स। 2 नई रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की जिस तरह से रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है ना, वैसे ही मंकी पॉक्स वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और इसका डर लोगों के बीच फैलता ही जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ताजा रिसर्च में सामने आया है कि मंकी पॉक्स जो है ना वो बिना लक्षण के भी फैल सकता है। और इससे कई सारे मरीज सामने आ चुके हैं जिनमें मंकी पॉक्स के कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन मंकी पॉक्स बीमारी हो गई। और साथ ही अगली खबर है कि बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं, मंत्रालय और राज्य सरकारों ने आदेश दिया जारी। तो सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है या आपने अभी तक भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है ना, तो आपको कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में कोई भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना चालू की गई है, तो उसमें आपको आधार नंबर देना जरूरी होगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान मैच के लिए टिकट की मारामारी, टिकटिंग पार्टनर ने जारी कर दी चेतावनी। तो एशिया कप 2022 का जो आगाज है ना वो अगले 27 अगस्त से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। ऐसे में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा और उसके लिए मात्र 10 दिन बचे हैं। ऐसे में दोस्तों टिकट की मारामारी है और लोग ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, किसी भी चीज की ब्लैक मार्केटिंग करना कानूनन अपराध है। चलिए अगली खबर है, एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डीजी यात्रा ऐप, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से होगी आपकी पहचान। तो एयरपोर्ट पर जो यात्रियों की रियल टाइम पहचान करने के लिए उनको आइडेंटिटी कार्ड बताना पड़ता है ना, इसमें क्या है कि उनको कुछ लेट होना पड़ता है। लेकिन अब आपको बता दें कि दोस्तों दिल्ली और बेंगलोर एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप हुआ है जिसका नाम रखा गया है डीजी यात्रा। तो अब यात्रियों का जो फेस है वो डायरेक्टली स्कैन कर दिया जाएगा और अब आपको बोर्डिंग पास लेने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अगली खबर है, सर्विस चार्ज देने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर करना गलत। सीसीपीए ने दिल्ली हाईकोर्ट से कही बड़ी बात। आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय जो दिल्ली का हाईकोर्ट है ना उसमें एक अपील दायर करी है और जिसमें कहा है कि अगर उपभोक्ताओं से जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो यह गलत है और ये सभी चीजें बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में फिर से हुआ टारगेट किलिंग। आतंकवादियों ने नाम पूछकर कश्मीरी हिंदू का किया बेरहमी से कत्ल। तो जम्मू कश्मीर में एक और आतंकवादी हमला सामने आया है जहां पर कश्मीरी पंडितों का नाम पूछा गया और दोस्तों जब हिंदू नाम बताया ना उन्होंने अपना, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आपको बता दें इससे पहले एक हिंदू प्रवासी मजदूर को भी मार दिया गया था। तो कुल मिलाकर कश्मीर में दोस्तों एक बार फिर से टारगेट किलिंग किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। और वहीं अगली खबर है कि अगले साल से बढ़ सकता है वेतन, सैलरी में मिल सकता है 10% का हाइक। तो एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि दोस्तों प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत कंपनियां जो है वो साल 2023 तक 10% तक सैलरी बढ़ा सकती है और इसको लेकर एक नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही बड़ी खबर है कि अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण एक ताजा चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया है कि दोस्तों अगले 24 और 48 घंटों के मद्देनजर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में खतरनाक बारिश होगी। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और साथ ही अगली खबर है, उड़ीसा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को किया तैनात। तो उड़ीसा के 10 जिलों में हालात काफी ज्यादा खराब है। भारी बारिश के चलते एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है कि भारत में नए कोविड-19 केस में भारी गिरावट। पिछले 24 घंटों में आए 8,813 मामले, 29 मरीजों की मौत। तो भारत में कोरोना वायरस के जो मरीज है वो इस बार काफी ज्यादा कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 8,800 नए मरीज आए हैं और 1,11,252 एक्टिव मरीज रहे हैं जिनका हॉस्पिटल में या कहीं पर भी इलाज चल रहा है। और पिछले 24 घंटों में दोस्तों 29 लोगों ने अपनी
जान गंवाई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बदला 81 साल पुराना जेल मैनुअल, महिला कैदी मंगलसूत्र पहन सकेगी और बच्चों के जन्म पर नामकरण संस्कार भी अब होगा। तो उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने कल मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत क्या है ना कि जेल में अगर कोई भी महिलाएं रह रही है ना तो अब वो मंगलसूत्र पहन सकेगी, और जेल में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है और अगर वो बच्चे को जन्म देती है ना तो उसका नामकरण संस्कार भी हो सकेगा। और साथ ही जेल में जो महिला कैदी है वो मनपसंद कपड़े पहन सकेगी, इसको लेकर भी आदेश जारी किया है। उसके अलावा खाने पीने की बात करें तो जेल में हिंदुओं के लिए खीर और मुस्लिमों के लिए खजूर की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। हाई सिक्योरिटी व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। माँ के साथ जेल में रह रहे बच्चों के लिए मनोरंजन का इंतजाम किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क वगैरह बनाए जाएंगे। बच्चों को शैम्पू और नारियल का तेल दिया जाएगा। खाना पकाने के लिए सरसों के तेल की जगह रिफाइंड तेल मिलेगा। और वहीं अगली खबर है कि ताज एक्सप्रेस में बम होने की बात निकली झूठी, 2 घंटों तक चली तलाशी। तो दिल्ली जाने वाली ताज एक्सप्रेस से मथुरा में यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया और स्वतंत्रता दिवस पर बम की झूठी खबर के बाद 2 घंटे तक ट्रेन की तलाशी ली गई। हालांकि राहत की बात तब रही जब यह अफवाह निकली। और इसी के साथ दोस्तों शाहगंज मोहल्ले में रहने वाले मुकेश जो 45 साल का है ना, उसको गिरफ्तार कर दिया गया जो कि बम की झूठी अफवाह फैलाई थी। और वहीं अगली खबर है कि सोशल मीडिया पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है योगी आदित्यनाथ। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री सहित देश भर के मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया के सभी मंचों से प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करी। उनके द्वारा दिए गए शुभकामना संदेश में अकेले ट्विटर पर दोस्तों 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो योगी आदित्यनाथ की ही देखी गई है। और साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली से पटना रोड से जाने में लगेंगे अब सिर्फ 8 घंटे। जानते हैं क्या है मोदी सरकार की योजना। तो देश की राजधानी दिल्ली में बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं। पढ़ाई, कामकाज या नौकरी के लिए बिहार से बाहर आने जाने का चलन बहुत ही पुराना हो गया है। अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और बिहार जाना चाहते हैं ना तो मात्र 2 घंटे में आप सड़क मार्ग से बिहार की राजधानी पटना में पहुंच जाएंगे। तो नया रूट शुरू हुआ है। और साथ ही अगली खबर है कि बेरोजगार महिलाओं को मिलेगा सालाना 20,000 रूपए और IVF इलाज के लिए 3 लाख रूपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक बड़ी घोषणा करी है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी महिला है और वो बेरोजगार है तो अम्मा योजना के अंतर्गत उसको हर साल 20-20 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक घोषणा है। हर साल उनको 20,000 रूपए फ्री में दिए जाएंगे। और साथ ही अगर कोई भी दंपति है जिनके बच्चे नहीं है तो वात्सल्य योजना के अंतर्गत निसंतान महिलाओं को IVF इलाज के लिए 3 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में हुई बड़ी कार्यवाही, 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। तो समुद्री रास्ते से गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई के मामले में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो यहाँ पर बरामद हुई है। चलिए राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान में विक्रेता की पीट कर हत्या, ट्रैक्टर चोरी का था शक। तो राजस्थान के अलवर में एक ट्रैक्टर चोरी के संदेह में भीड़ ने 45 साल के सब्जी विक्रेता की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन काफी शर्मनाक घटना है दोस्तों। चलिए अगली खबर आ रही है कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कर्मियों को सम्मानित करेगा CVC, नाम मांगे गए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला किया है जिनकी मुस्तैदी से भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिली है। तो जिन सरकारी कर्मचारियों ने दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी उनको अब सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है, फिर पड़ सकती है GST की मार, इन्वर्टेड ड्यूटी पर हो सकता है बड़ा फैसला, बढ़ सकता है कुछ चीजों पर टैक्स। तो GST परिषद की जून के अंत में जो लास्ट बैठक हुई उसके बाद अगली बैठक में एक बार फिर से कई चीजों पर GST बढ़ाने को लेकर सरकार ने प्रस्ताव दिया है। ऐसे में कुछ चीजें जो देश में अभी भी महंगी हो सकती है। और साथ ही बड़ी खबर है, SBI ने दी ऐसी खबर की ग्राहकों के छूटे पसीने, होम लोन कार लोन हुआ महंगा, पुराने ग्राहकों पर भी बड़ा बोझ। आपको बता दें भारत के सबसे बड़े बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त को एक जोर का झटका दिया है। यहाँ पर SBI ने ब्याज की रेट बढ़ा दी है। अगर किसी ने पुराना लोन ले रखा है ना तो उसमें भी दोस्तों ब्याज के ऊपर बढ़ोतरी कर दी है। अब किस्त का जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि फिर से चढ़ने लगे सरिया के रेट, मकान बनाना हुआ महंगा। तो देश में सरिया के भाव जो है ना वो अप्रैल महीने में सबसे महंगे हुए थे, उसके बाद कुछ सस्ते हुए, लेकिन एक बार फिर से सरिया का जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। और अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 764 रूपए सस्ता होकर 52,349 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी सबसे बड़ी गिरावट हुई है, 1,592 रूपए सस्ती होकर 58,277 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए अगली खबर है कि जन्माष्टमी पर मथुरा जाने का बना रहे हैं प्लान। तो जानते हैं आखिर कितना आएगा खर्च और कहां पर होगा रुकना सबसे ज्यादा सस्ता। तो दोस्तों 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगर मथुरा की बात की जाए ना तो उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। दोस्तों अगर आप भी मथुरा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका जो बचपन है वो गोकुल और वृंदावन में बीता था। बरसाना में राधा रानी रहती थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की इन जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों
दिल्ली से मथुरा जाने का जो सफर है वो 2.5 से लेकर 3 घंटे का है। आप यमुना एक्सप्रेस या बस या खुद की गाड़ी से भी मथुरा जा सकते हैं। और वहाँ पर अगर ठहरने की बात करें तो दोस्तों एक वेबसाइट है www.mathura.nic.in। इस वेबसाइट पर आप होटल वगैरह की बुकिंग की जो जानकारी है वो देख सकते हैं। होटल, आश्रम और गेस्ट हाउस में भी आप बुकिंग कर सकते हैं। होटल का जो किराया है वो 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक मिलता है। और वहीं अगर आप आश्रम या धर्मशाला में ठहरने की प्लानिंग करेंगे तो 500 रुपए के आसपास आपको किराया देना पड़ेगा। और उसके अलावा आप अगर मथुरा में रुकते हैं तो वृंदावन या अन्य जगहों पर घूमने के लिए आपको 300 से लेकर 500 रुपए में रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप मथुरा और वृंदावन घूमने का जो अवसर है वो आप भी फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगर आप मथुरा नहीं जा पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखेगा, ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समस्त मनोकामनाएं जो पूर्ण की जा सके। चलिए अगली खबर आ रही है कि मंत्रियों ने दिया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। आम आदमी पार्टी के 600 यूनिट फ्री बिजली के चुनावी वादे से 5600 करोड़ का बोझ बढ़ा। तो पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने की घोषणा करी थी ना, तो 5629 करोड़ रुपए जो सरकार के ऊपर बोझ बढ़ा है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों के टीए में 6% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों 3,80,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा दिया है, जिनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया है। अब 28% के रेट से यहाँ पर महंगाई भत्ता मिलेगा। और अगली खबर है सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। सीएम योगी ने दे दी मंजूरी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नाइट सफारी बनाने को लेकर मंजूरी दी है और ये सिंगापुर की तर्ज पर बनाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर है जन्माष्टमी से पहले अजमेर प्रशासन अलर्ट। जिले में नियुक्त किए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर अजमेर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है उसकी करने की घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि बिहार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 10,709 पदों पर निकली वैकेंसी। 12वीं पास के साथ ये डिग्री है तो आप भी कर सकते हैं आवेदन। तो बिहार में दोस्तों अगर आप भी 12वीं पास है ना, तो महिलाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। सभी महिलाएं और बालिकाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आप आवेदन कर सकती है। 10,709 पदों पर वैकेंसी है, काफी अच्छा मौका है। चलिए अगली बड़ी दुखद खबर आ रही है कि अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी के जवानों की बस खाई में गिरी। 7 जवान हुए शहीद। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में कल मंगलवार को एक बस के गहरी खाई में गिरने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवान और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बड़ी ही दुखद खबर है। बस में कुल 41 जवान सवार थे। और साथ ही बड़ी खबर है एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति के लिए अब नया कानून। पंजाब में अब पहले मोहल्ला क्लिनिक में देनी होगी ड्यूटी। 2 से 3 साल बाद ही मिलेंगे अस्पताल। तो पंजाब में अब जो भी एमबीबीएस करेंगे और अस्पताल में ड्यूटी करेंगे, उससे पहले 2 से लेकर 3 साल तक उनको मोहल्ला क्लिनिक में ड्यूटी देनी होगी। और बीमारियों से संबंधित जानकारी जो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर 2022 की लॉन्चिंग आज। टोयोटा की हाइब्रिड कार 27.97 किलोमीटर का देगी माइलेज। तो टोयोटा कंपनी की एक शानदार हाइब्रिड गाड़ी जो यहाँ पर मार्केट में लॉन्च हुई है अर्बन क्रूजर के नाम से। और इसका जो एवरेज मिलेगा वो दोस्तों आपको 27.97 किलोमीटर का मिलेगा। कितना शानदार एवरेज दे रही है ये गाड़ी। ऑल व्हील ड्राइव के साथ दोस्तों 6 एयरबैग मिलेंगे इसमें। काफी ज्यादा सेफ्टी के फीचर है। और कीमत जो लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि बिलासपुर जोन में दौड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी कोयला लोड मालगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई मालगाड़ी लॉन्च की है। और ये जो मालगाड़ी है वो 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अंतर्गत दोस्तों बिजली घरों के लिए कोयला आपूर्ति की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नई हरित क्रांति का आधार बनेगी इको फ्रेंडली प्राकृतिक खेती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। तो यूपी में दोस्तों अब हरित आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और इस बार 3 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बिना खाद और हाइब्रिड दवाओं के भी दोस्तों यहाँ पर खेती की जो नई टेक्नोलॉजी है वो विकसित की जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि भारत में 30 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। देश सबसे आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दीपक पारेख ने किया बड़ा ऐलान। तो एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है ना दीपक जी पारेख, उनका कहना है कि भारत देश अभी भी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और 15 साल में दोस्तों 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं, जो कि भारत देश के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।